शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ पे दाल नहीं बनाई जाती हो। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि कुछ लोग दाल को बहुत ज़्यादा प्याज़, लहसुन और टमाटर के तड़के के साथ खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग इसे बिल्कुल से जीरे के छौंक के साथ खाना पसंद करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ कांगड़ा कुकिंग्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चना दाल फ्राई की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, जिसमें हम लहसुन और प्याज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, हमने इसमें टमाटर का इस्तेमाल किया है, लेकिन जब आप इस दाल को एक बार खाएँगे तो आप यकीन नहीं कर पाएँगे कि इसमें लहसुन और प्याज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। इस दाल की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान है। आपको इसे बनाने के लिए किसी तरह के स्पेशल इंग्रीडिएंट्स की या मसालों की ज़रूरत नहीं है। हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए जो भी मसाले और इंग्रीडिएंट्स चाहिए वो हमारे किचन में ऑलरेडी जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी चना दाल फ्राई, वो भी बिना लहसुन और प्याज के। तो यार, ये दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चना दाल को आधा घंटा पहले भिगो लिया था। लेकिन अगर आपके पास भिगोने का टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी जो है चना दाल को उबाल सकते हैं। तो चना दाल को उबालने के लिए हम इसे करेंगे कुकर में ट्रांसफ़र। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ ज़रूरी सामान जो हैं, कुछ ज़रूरी होल स्पाइसेस जो हैं चना दाल को उबालते हुए इसमें डालने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ डाल देंगे 1 छोटे चम्मच के बराबर हल्दी, फिर हम डाल देंगे नमक, फिर हम डाल देंगे 1 छोटी इलायची, फिर हम डाल देंगे 1 बड़ी इलायची खोल के, फिर डाल देंगे कुछ काली मिर्च के दाने, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, बिल्कुल छोटा-सा टुकड़ा फूल चक्री का, और साथ में डाल देंगे 1 तेज पत्ता, और साथ में ही डाल देंगे हम यहाँ पे घी। हमने यहाँ पे दाल को उबालते हुए तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने यहाँ पे दाल को उबालते हुए घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, घी बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हमें यहाँ पे दाल को जो है उबाल लेना है कम से कम 10-12 मिनट के लिए, जब तक कि हमारी दाल जो है अच्छे से गल नहीं जाती। तो तब तक कर लेते हैं हम दूसरी तैयारी। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है टमाटर, ये एक मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है। बहुत ज़्यादा टमाटर भी हम तड़के में नहीं डालेंगे, इससे दाल में जो है एक खट्टापन सा आ जाता है, जिससे कि दाल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो सबसे पहले टमाटर को काट लेंगे, तो टमाटर को मैंने यहाँ पे रफली चॉप कर लिया है, और टमाटर काटने के बाद मैंने यहाँ पे 1 से डेढ़ इंच के बराबर जो है वो अदरक का टुकड़ा लिया है, और अदरक के टुकड़ों को मैं यहाँ पे इस तरह से लंबे-लंबे स्लाइसेस के तौर पे काट रही थी, जिस तरह से जूलियंस को कट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अदरक की जूलियंस जो थी वो तैयार करके रख ली थी, और तड़के में हमारा सिर्फ यहाँ पे टमाटर और अदरक ही जाएगा। तो हमारा टमाटर और अदरक जो है इस टाइम पे कट के हो गया था तैयार। अब हम देख लेते हैं हमारी दाल को। तो हमारी दाल यहाँ पे अच्छे से गल चुकी है, पक चुकी है। ये देखिए, दाल जो है वो गल चुकी है। हमें दाल को इसी तरह से गलाना है कि इसके जो दाने हैं, दाल के जो दाने हैं वो घुलने नहीं चाहिए, वो हमें यहाँ पे दिखने चाहिए, लेकिन साथ ही वो पक भी चुके हों। तो अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने यहाँ पे लिया है मस्टर्ड ऑयल। 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, और उसमें मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 पिंच के बराबर हींग। हींग डालने के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है टमाटर डाल दूँगी, और साथ में ही अदरक डाल दूँगी। अगर आपके पास जीरा और धनिया साबुत है तो आप पहले तेल में जीरा और धनिया को डालिएगा। मेरे पास वो पाउडर फॉर्म में है, मैंने उन्हें भून के और उसके बाद पीस के रखा है, तो इसलिए मैं उनका इस्तेमाल बाद में करूँगी। लेकिन अगर आपके पास ये मसाले साबुत हैं तो उन्हें तेल में पहले डालना और उन्हें पहले पकाना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे टमाटर और अदरक जो है मैंने तेल में डाल लिया है। इन्हें 1-2 मिनट चलाने के बाद मैं इसमें थोड़ा-सा नमक डाल रही थी, और साथ में ही मैंने डाली थी बिल्कुल थोड़ी-सी चिली। चिली जो है ये तीखी वाली मिर्च है, ये कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है मिर्च नमक का हिसाब जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो नमक और मिर्ची डालने के बाद टमाटर को हम यहाँ इस तरह चला रहे थे, और उसके थोड़ी देर बाद ही मैंने यहाँ पे डाल दी थी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद हम कसूरी मेथी को भी अच्छे से भून लेंगे, कम से कम 1 डेढ़ मिनट के लिए। कसूरी मेथी को आप अगर इस तरह से मसाले में डाल के भूनेंगी तो जब ये दाल में उभर के आती है तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून के बराबर ही धनिया पाउडर, और धनिया और ज़ीरा को भी हम यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे, और टमाटर को हम अच्छे से चला लेंगे। तो देखिए, टमाटर जो है इस टाइम पे लगभग 50% तक डन हो चुके हैं। थोड़ा-सा पानी ऐड करके हमें यहाँ पे मसाले को अच्छे से पकने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि टमाटर जो है वो बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएँगे, और सारा ऑयल जो है वो सरफेस पे आ जाएगा। तो ये देखिए, टमाटर जो है बिल्कुल अच्छे से मैश हो गए हैं, और सारा ऑयल जो है वो सरफेस पे आ गया है। मसाले ने सारा ऑयल जो है वो छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि लगभग जो है हमारा मसाला जो है वो पक चुका है।
अब हम यहाँ पे मसाले में ऐड कर देंगे हमारी उबली हुई दाल। तो मैंने यहाँ पे उबली हुई दाल को मसाले में ऐड कर दिया था, ये देखिए। अब दाल को हम यहाँ पे अच्छे से चला लेंगे और दाल को हमें यहाँ पे लगभग मीडियम फ्लेम पे चलाते रहना है, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। दाल हमारी इस टाइम पे गल चुकी है, लेकिन ये एकसार नहीं हुई है। तो दाल को एकसार करने के लिए हम यहाँ पे ढक्कन लगा के दाल को कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ जाएंगे, ताकि ये अच्छे से आपस में रल मिल जाए। तो देखिए 5 से 7 मिनट बाद जब हमने दाल को चेक किया था, तो हमारी दाल जो है लगभग बिल्कुल तैयार हो गई थी। ये देखिए अच्छे से दाल जो है वो एकसार हो चुकी है। तो यहाँ पे आप दाल की कंसिस्टेंसी को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि कई घरों में दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी खाई जाती है और कई घरों में थोड़ी पतली खाई जाती है। तो हमारी दाल तो बनके हो गई थी रेडी। ये देखिए कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो गाइज़, आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे-प्यारे कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं आपके सामने इसी तरह नई-नई रेसिपीज़ लाती रहूँ। तो देखिए दाल हमारी रेडी हो गई थी, तो इसे हमने किया था बाद में डिश आउट। और डिश आउट करने के बाद मैंने हमारी दाल में लगाया था देसी घी में 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल के, और साथ में थोड़े से जिंजर के जूलियंस डाल के ऊपर से तड़का, और साथ में हमने गार्निश किया था इसे हरा धनिया के साथ। देखने में लग रही है ना एकदम स्वादिष्ट। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।